पुंडरासर बाबा का चमत्कार नाम तो सुना ही होगा आपने, जिनके करोड़ों भक्त हैं। राजस्थान के पुंडरासर गांव में हनुमान बाबा का वो प्राचीन मंदिर, करीब 250 वर्ष पुरानी वो मूर्ति, और भगवान दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में अगर अपने प्रिय भक्त को दर्शन दे देते हैं, कपड़े के बैनर में आते जाते दिख जाते हैं, और उसके बाद भक्त की स्थिति क्या होती है, आइए चलते हैं, उसी भक्त से मिलते हैं जिसे दिल्ली में भक्त शिरोमणि जयनारायण अग्रवाल कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत जयनारायण जी। बहुत सारी आपकी सेवा की के प्रकल्प नियमित रूप से चल रहे हैं, लेकिन हमने सुना है और हमारे लिए रोचक विषय है। मैं चाहता हूं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं यूट्यूब के, उन तक आपकी बात जाए कि बाबा पुंडरासर के जो बाबा हैं बजरंगबली, उन्होंने आपको देश की राजधानी दिल्ली में दर्शन दिए हैं पुंडरासन से आकर के। कैसे ये घटना कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, और उसके बाद आपकी स्थिति क्या हुई? ऐसा है जी, पुंडरासर बाबा का यहाँ प्रोग्राम था, माने जैसे सीबीडी ग्राउंड है जी, सीबीडी ग्राउंड के अंदर उनका प्रोग्राम साल में एक बार होता है जी, तो उनका प्रोग्राम चल रहा था, तो मैं उस प्रोग्राम में आया हुआ था जी। तो मैं करीब उनके स्टेज से करीब 60-70 फुट दूर थे, अबाउट अंदाजा। तो मैं वहाँ था, तो वहाँ के जो मेन पुजारी है राजू जी, तो उन्होंने मेरे को आवाज दी और कहा कि ऐसे हाथ से करके आवाज दी, बोले आप इधर आइए। तो मेरे स्टेज पे बुलाया उन्होंने मेरे को, स्टेज पे बुला करके उन्होंने मेरा थोड़ा सम्मान वगैरह किया, और फिर वहाँ करीब 7-8 फुट दूर एक जोत होती है जिसमें वो प्रज्वलित चलती रहती है जी। हाँ, वो रखी हुई थी लेफ्ट हैंड पे, और बगल में एक आसन रखा हुआ था जी। तो सामने करीब उससे करीब 5-6 फुट दूर पे दीवार थी जी। उस दीवार के ऊपर एक बैनर लगा हुआ था। अच्छा, बैनर पुंडरासर बाबा का ही बैनर लगा हुआ था? पुंडरासर बाबा का ही बैनर है। अच्छा। और बाबा का जो रूप है वो खड़े हैं, हनुमान जी है, और उसका मुख जो है वर्ल्ड में एक ही है जो उसका मुख साइड में तरफ दिखता है। उसमें जैसे हम बैठे तो मेरे को पुजारी जी कहने लगे कि आप एक बार हमारे आसन पे बैठ जाइए। पुजारी जी ने आपको कहा कि आप हमारे आसन में बैठ जाइए? हाँ, एक बार जो आसन उसके जो जोत जल रही थी, हाँ, उसके बगल में आसन रखा हुआ था जी। उस आसन पे बैठने के लिए उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करा। तो ये तो भगवान का ही चमत्कार है, तभी उन्होंने मेरे को बैठने के लिए कहा जी। तो उन्होंने बैठा, मैं बैठ गया, तो बैठते ही मैंने मुख जो है वो दीवार की तरफ किया जहाँ बैनर लगा हुआ था हनुमान जी का। अच्छा। मैंने जोत की तरफ नहीं किया, आसन पे बैठते ही मैंने उधर मुख किया। वो स्वतः हो गया? स्वतः हो गया, अपने आप हो गया? नहीं, मैंने आपने जानबूझ के? जानबूझ करके हनुमान जी की तरफ मुख करा मैंने। वो कराते तो भगवान ही है ना जी, हम थोड़ी करा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जैसे बैठने का, मैं जोत की तरफ ना बैठ करके, मुख ना करके हनुमान जी की तरफ, बैनर की तरफ किया। ठीक है। और बैठते ही, नहीं तो आदमी को ध्यान करते करते टाइम लगता है, लेकिन बैठते ही मेरा ध्यान चला गया, ध्यान में मैं चला गया। मतलब आपकी आंखें बंद हो गई और मैं ध्यान के अंदर चला गया। तो ध्यान में जाते ही और बैनर के अंदर हनुमान जी आ गए, बैठे हुए आ गए। हाँ, सीधे मुख में उनका खड़े में तो मुख ऐसे हैं, और खड़े वाला मेरे को दिखाई नहीं दे रहे। प्राचीन जो मूर्ति है उसमें मुख साइड में है और इसमें सीधा है जी। और वो खड़े हैं, ये बैठे हुए हैं। खड़े का मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, तो बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। तो उसके बाद में उन्होंने कि ध्यान के अंदर मेरे को देख कर क्या हो रहा है, तो अंदर ही अंदर मेरे को हनुमान जी वहाँ से गायब हो जाते हैं, और फिर वापस आकर के वहीं उसी जगह आ जाते हैं बैनर में। ऐसे करके 3 बार करे उन्होंने, 3 बार गायब हुए, 3 बार आकर के बैठ गए जी। तो मेरे को दिखा रहे हैं वो, और फिर मेरा ध्यान टूट गया। टोटल मेरे ख्याल से सारा मिला के 1 मिनट के आसपास का प्रोग्राम होगा ये। अच्छा, ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने बैठते ही ध्यान में चला गया, और बैठते ही ये चमत्कार हो गया। तो आते ही फिर मेरे दिल में क्या हुआ, मेरे को अंदर से आत्मा क्या कहती है कि हम भगवान से तो रोज मांगते हैं, आज भगवान मेरे से कुछ मांग रहा है।
मेरे से भगवान मेरे से कुछ लेना चाह रहे हैं। तो पुंडरासर का फिर मेरे को ये पता नहीं है। पुंडरासर ऐसे पता था कि राजस्थान में एक जगह में है, लेकिन ये पता नहीं, मैं कभी गया नहीं और मेरे को ये पता भी नहीं कहाँ पर है, ये मेरे को पता नहीं था जी। लेकिन उन्होंने दर्शन दिए, तब मैंने इसकी जानकारी ली। तो मैंने वहाँ के दिल्ली के मैंने पुजारी को भी मैंने फोन करा, दिल्ली गए थे वे, तो उन्होंने फोन करा, वो बोले वो बाद में भी आए और मैंने यहाँ के आदमियों को भी दिल्ली का बुलाया। तो वो कहने लगे डूंगरगढ़ के पास में है और 30 किलोमीटर दूर है और सालासर से 60 किलोमीटर दूर है। तो मैंने उनसे पूछा भाई कितना बड़ा मंदिर है, ये कैसे है, कैसे क्या है, पूरी जानकारी ली। तो उन्होंने कहा कि इस पे 26 साल से केस चल रहा है। तो मेरे को तो जानकारी नहीं थी। तो फिर मेरा अंदर से कहा कि हो सकता है भगवान ने ये केस को सॉल्व करने के लिए मेरे को दर्शन दिए हो, और या फिर अपने खुद वहाँ बैठना चाहते हो। मतलब आपको जिस मूर्ति के रूप में दिखे थे, हाँ जी, आपके मन में वो भावना थी कि वो मूर्ति, हाँ, वो बैठना चाहे, वो उस रूप में बैठना चाहते हो जी। और या फिर इनको केस को सॉल्व करने के लिए मेरे को बीच में शायद हो सकता है, इसलिए दिया हो। हाँ, मेरे भाव आया ये बात जी, ये दूसरे दिन जब मैंने बुलाया तब पता चला मेरे को भाई केस चल रहा है, मेरे को पता नहीं था। तब उसके बाद में जब वो पूछा गया तो सारी बातें बताई। तो वहाँ से फिर हमने क्या करा, पुजारी के घर से उनकी वाइफ, मैं और मेरी वाइफ और मतलब जो बीच में राजस्थान का था उनको और उनकी वाइफ, हम लोग 6 आदमी गए और वहाँ जा करके फिर वहाँ मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर कहने लगे जी यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, एक ईंट भी लगा नहीं सकते, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो फिर हमने कहा कि भाई तो इसका कैसे क्या है जो दर्शन दिए है। तो फिर उन्होंने कहा कि एक है हमारे पास जिसका आया हुआ है कुछ। मैं बोला क्या चीज है? तो उन्होंने कहा राम दरबार, वहाँ एक आड़ा बना हुआ है और कहने लगे भाई इतनी चांदी उसमें लगेगी। तो मैंने कहा ये मेरी तरफ से करा दो। तो वो चांदी का उन्होंने करा दिया। तो वहाँ राम दरबार बैठा हुआ नहीं था, खाली था। और वो प्रसाद जो चढ़ाते हैं हम लोग, वो प्रसाद पहले उस आड़े में रखते हैं, फिर हनुमान जी बाबा को चढ़ाते हैं। मतलब ये मान करके चलते हैं वो कि यहाँ राम दरबार है। वो आज से नहीं, पुराने जमाने से ही है। अच्छा। तो वो कहने लगे जी यहाँ मूर्ति कभी नहीं है, कोई भगत पहले आया था जी, वो कहने लगा कि यहाँ सोने की मूर्ति बिठाने चाह रहा था, लेकिन वो बैठी नहीं। वो लोग कहने लगे। तो मैं बोला जी मैं तो सोने का आदमी नहीं हूँ, मैं तो चांदी की कहो तो मैं बिठा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ बैठ नहीं सकती, यहाँ चांद मूर्ति नहीं बैठ सकती। तो मैं कोई बात नहीं, तो मैं आ गया जी दिल्ली वापिस। तो बाद में उनका खबर आया कि जी वो आप उसको कर सकते हैं, आप मूर्ति बिठा सकते हैं। तो हमने क्या करा कि फिर वो मैंने कहा भी ऐसे बोलेंगे तो पूरा दरबार बैठा है जी वहाँ। अच्छा, माने पूरा दरबार बैठा है। आपने तैयारी पूरे दरबार की? हाँ, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, पूरे दरबार वहाँ बैठा है। हनुमान जी का रूप वही जो आपको दिखा? माने हनुमान जी बैठे हुए रूप में, बैठे हुए रूप में मेरे को वो जो जैसा उन्होंने बैठे हुए दिखाया वैसा बैठा हुआ दिखा। ठीक है ना जी, वहाँ बैठ गए मतलब। ठीक है। तो हम जाकर के प्राण प्रतिष्ठा भी कराई है दोबारा, वहाँ गए जाकर के हमने वो कराई है। तो वहाँ मैंने बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। वहाँ का मंदिर का जो है बहुत मान्यता भी है और वहाँ दूर दूर से आदमी आते हैं। वहाँ कहते हैं कि एक मेले में तो 10 लाख आदमी आते हैं जी। हाँ जी, इतना बड़ा मेला लगता है। बिल्कुल। और लेट करके आदमी जाते हैं और जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है, भगवान पूरी करते हैं, बाबा पूरी करते हैं। वहाँ हनुमान जी का बड़ा भारी माने मान्यता है। तो मेरे को वहाँ ये चीज मिली, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा और मैंने वहाँ भगवान की कृपा से प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो ये चमत्कार तो ये समझिए कि भगवान ने हमारे थ्रू पूरा दरबार बैठना था, इसीलिए वो दर्शन दिए गए। लेकिन ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि उससे पहले आप पुंडरासर बहुत अधिक गए नहीं थे ना? मैं कभी गया ही नहीं और आप जानते भी नहीं थे? जानते भी नहीं। हाँ, ये पता था कि राजस्थान में है। कहाँ है ये पता नहीं मेरे को। और आपके मन में कोई ऐसी श्रद्धा भी नहीं थी पुंडरासर के बालाजी के प्रति? कोई भाव नहीं था पहले, ऐसा कोई भाव नहीं था। आप अचानक यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर आप गए और वहाँ ही से आपको पुजारी जी ने आवाज दी। हाँ जी। और आपको आसन पे बैठने के लिए उन्होंने कहा। हाँ।
तो आश्रम पे यार मैं ध्यान में चला गया, तो इसलिए ये सारा काम तो ईश्वर ही कराता है ना, सारा काम तो इसीलिए ये है कि मेरे को तो कुछ भी माध्यम बनाया गया हाँ, आपको। तो बैठते ही मेरे को ध्यान में चला गया मैं, ये देखिए ना, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। आदमी अगर खाली कमरे में शांति से बैठे, सोच के ध्यान में नहीं गया, हाँ मैं सोच के ध्यान में नहीं गया, हाँ हाँ, मैं अपने आप ही ध्यान में गया, अपने आप ही ध्यान में चले और गए। ध्यान में ही दर्शन दिए उन्होंने। बिल्कुल सही बात है। व्यूअर्स सुन रहे हैं आप, अगर हम ध्यान करना चाहें, एकदम शांत एकांत कमरा भी हो, तब भी ध्यान लगता नहीं है। टाइम जल्दी में नहीं हो सकता, और इतना जल्दी मेरा अंदाजा बता रहा हूँ, 1 मिनट हाँ, हो सकता है 1.5 हो गया होगा ना, वो ठीक है। हाँ। 1 से 2-3 मिनट समझ लीजिए, ज्यादा से होगा। मेरे आइडिया से 1 से 2 मिनट के बीच में ही होगा। 1 से 2 मिनट के बीच में पुनरासर के बाबा ने दिया एक ऐसा मतलब चमत्कार किया, दर्शन दिया। 1 बार नहीं, 3 बार आए गए जी, आए गए। मेरी आत्मा अचानक उसी टाइम ये कहती है, मेरी आत्मा कहती है कि देखो आज ईश्वर मेरे से कुछ लेना चाह रहा है। मैं तो हमेशा ईश्वर से हम लोग मांगते रहते हैं, हाँ हाँ, लेकिन ईश्वर आज हमसे मांग रहा है, क्योंकि उसको ये था कि आज राम दरबार बिठाना था। हाँ, मेरे को क्या पता इसका, आपको क्या पता। हनुमान जी को भी अपने स्वामी का दरबार बिठाना था। हाँ जी, हनुमान जी को भगवान राम का दरबार, चांदी का दरबार बैठा है जी, हाँ चांदी का दरबार बैठा है। व्यूअर्स आले के अंदर हाँ सुन रहे हैं कि अगर आस्था होती है, श्रद्धा होती है, तो फिर चमत्कार होते हैं।